हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे और इसके पहले मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ओके, तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होनी चाहिए, है ना। देखिए, आप लोग शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, है ना, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी भी। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि ये जो है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ये ऐसी आदिवासी शासन व्यवस्था है जहां मंत्री या सिपाही का पद किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे गांव को सौंप दिया जाता था। पूरे के पूरे गांव को, है ना। तो यही है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जिसको काफी अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो जो कहानी है वो कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से जो उरांव जनजाति है, जो कि मूल रूप से द्रविड़ परिवार की है ना, ये झारखंड आती है रोहतासगढ़ होते हुए। छोटा नागपुर जो है, इनका आगमन होता है रोहतासगढ़ होते हुए। तो जब यहाँ पर ये आते हैं, यहाँ घने जंगल थे। तो जिन साहसी उरांव ने सबसे पहले इन जंगलों को साफ किया, साफ करके खेती लायक जमीन बनाई, गांव बसाए, वो कहलाए भुइहर। वो क्या कहलाए? भुइहर कहलाए। ओके। यानी गांव के जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे, उनको भुइहर कहा गया। इनके द्वारा बनाई गई जमीन को भुइहरी भूमि कहा गया। ओके। लेकिन जो उरांव परिवार बाद में आकर इन गांवों में बसे, उन्हें रैयत या जेठ रैयत कहा गया। जो शुरुआती समय में आए थे, उनको भुइहर कहा गया। इनके द्वारा बनाई गई जमीन भुइहर भूमि। और यहाँ पर जो बाद में उरांव परिवार आए, जो उनको जेठ रैयत कहा गया। उनको जेठ रैयत कहा गया। ओके। अब गांव तो बस गए, लेकिन इस समाज को चलाने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम की जरूरत थी, और यही जन्म हुआ पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ओके। तो उरांव जो है, इन्होंने अपने प्रशासन को तीन टीयर में बांटा था। ठीक है, तीन टीयर में बांट रखा है। तो जो सबसे पहले है, सबसे लोअर लेवल पर है, वो है ग्राम स्तर। पहला स्तर क्या है? ग्राम, गांव के लेवल का। इसमें क्या है? गांव का जो प्रशासनिक हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस जो होता है, उसे कहते हैं महतो। क्या कहते हैं उसे? महतो कहते हैं। ठीक है। गांव के सारे झगड़े यही सुलझाता है। महतो के आने से पहले इस पद को मुंडा कहा जाता था। जब महतो नहीं थे, तो मुंडा कहा जाता था। जो कि बाद में ये महतो के असिस्टेंट बन गए। ये जो नाम है, इस नाम से महतो के असिस्टेंट बन गए, अभी हम लोग देखेंगे। ओके। अब महतो है जो कि प्रशासनिक हेड है। गांव में पूजा पाठ भी तो जरूरी है, तो एक धार्मिक प्रधान होगा। ठीक है। वो क्या हो गया? पाहन। तो महतो क्या है? प्रशासनिक मुखिया है, जो विवाद को सुलझाता है। ओके। पाहन क्या है? पाहन जो है, ये धार्मिक मुखिया है। पाहन का असिस्टेंट कौन है? पुजार या पनभरा। ये पाहन का असिस्टेंट हो गया। और उरांव समाज में एक बहुत फेमस कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव बसाता है। ठीक है। तो थ्री टीयर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले गांव हो गए, है ना। तो कुछ गांवों को मिला करके पढ़ा बनाया जाता है। कुछ गांवों को मिला करके पढ़ा बनाया जाता है। और ये पढ़ा का निर्माण कैसे होता है, ये नंबर आपको याद रखना है। 5, 7, 11, 21, 22, यही कोई नंबर रहेगा ऑप्शन में। ठीक है। 5, 7, 11, 21, 22। तो इतने गांवों को मिला करके, या तो 5, या तो 7, या तो 11, या तो 21, या तो 22,
इतने गांव को मिला करके पढ़ा का निर्माण होता है। तो पढ़ा क्या, ये अपीलीय न्यायालय है जहां अपील किया जाता है। ठीक है, अगर इस स्तर पे कोई वाद नहीं सुलझेगा तो अपील करके यहाँ पहुंचा जा सकता है। इसका जो हेड होता है पढ़ा स्तर का, वो पढ़ा राजा होता है। पढ़ा स्तर का हेड कौन हो गया, पढ़ा राजा हो गया। ठीक है, और जो तीसरा स्तर सबसे ऊंचा स्तर है, सर्वोच्च स्तर, वो होता है अंतर पढ़ा। अंतर पढ़ा का जो हेड होता है वो पढ़ा दीवान होता है, मतलब पढ़ा राजाओं का बॉस है ये। पढ़ा का हेड कौन है, पढ़ा राजा। तो ऐसे बहुत सारे पढ़ा होंगे ना, तो ठीक है, लास्ट में सबसे सर्वोच्च अंतर पढ़ा, इसका जो हेड होगा वो पढ़ा राजा का हेड होगा। इसको बोलते हैं पढ़ा दीवान। अब यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि पढ़ा राजा हेड है या पढ़ा दीवान हेड है। ध्यान रखिएगा, पढ़ा राजा के ऊपर आता है पढ़ा दीवान। पढ़ा दीवान ये बॉस है पढ़ा राजा का। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, पढ़ा दीवान है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये जो पोस्ट अलग अलग आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो पोस्ट दिए जाते हैं, यहाँ पर नहीं, अभी आप देखेंगे स्लाइड में, जो अलग अलग पोस्ट दिए जाते हैं, ठीक है, वो इंसानों को नहीं दिए जाते हैं, वो गांव को मिलते हैं। पूरे के पूरे गांव को पोस्ट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, तो जिस गांव का मुखिया राजा होगा वो राजा गांव कहलाएगा। जिस गांव का मुखिया राजा होगा उसे जो है राजा गांव कहते हैं। जो मंत्री होगा उसको दीवान गांव कहेंगे। क्लर्क वाला गांव जो है उसे पांडे गांव कहते हैं। ओके, सिपाही वाला गांव क्या कहलाता है, कोतवार गांव कहलाता है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल बच जाएंगे, जहां से कोई भी पोस्ट वाला व्यक्ति नहीं आता है, उसको बोलेंगे प्रजा गांव, क्योंकि वहां प्रजा रह रही है, नॉर्मल सामान्य व्यक्ति रह रहा है। ओके, एक चीज और, कि कोई भी गांव अपना पुराना पढ़ा छोड़ करके नए पढ़ा में अगर शामिल होता है, किसी पढ़ा में है, पढ़ा भी तो बहुत सारे होंगे ना, और इन सब का हेड क्या होता है, अंतर पढ़ा होता है। तो इस पढ़ा में कोई गांव है, ठीक है, इस ये गांव क्या करता है, अब इस पढ़ा को छोड़ करके इसमें आ जाता है, तो इस गांव को क्या बोलेंगे, दूध भैया गांव बोलेंगे। ओके, कोई गांव अपना पुराना पढ़ा छोड़ करके नए पढ़ा में शामिल होता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। ओके, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एग्जाम में आप फंस सकते हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान से आप सुनिए। ठीक है, देखिए, चूंकि अभी अब तक आप लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ लिया है, तो बहुत कुछ आप कंपेयर कर पा रहे होंगे। हालांकि लास्ट में जब सारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में एक कंपैरिजन क्लास होगा, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, ये सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन फिर भी अभी जो आप पढ़ चुके हैं अपने स्तर पर कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बना करके यहाँ पर दिया गया है, इसको समझिए। जो मुंडा व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था, उसमें जो मैसेंजर, जो संदेश वाहक होता है, वो कौन होता है, महतो। ठीक है, जबकि पढ़ा पंचायत में, मतलब उरांव व्यवस्था में, जो मैसेंजर है वो कौन होता है, गौड़ैत, वो गौड़ैत होता है। महतो तो यहाँ प्रशासनिक हेड हो गया। ठीक है, दूसरा, गांव का जो वैद्य है, जो भूत प्रेत भगाता है, उसे क्या बोलते हैं, बैगा बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, बैगा बोला जाता है। ओके, गांव का जो वैद्य है, जो भूत प्रेत भगाता है, उसे बैगा बोला जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ जो युवा गृह है उसको धूमकुड़िया बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें देखिए, जो ये आप पढ़ रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है, इसमें पढ़ा दीवान है, फिर उसके नीचे क्या आता है, पढ़ा राजा आता है। तो पढ़ा दीवान क्या है, ये पढ़ा राजाओं के ऊपर का अधिकारी है। ओके, उरांव समाज का सबसे ऊपर का न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अब यहाँ दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि 1869 में राखाल दास हल्दर के नेतृत्व में भुईहरी सर्वे हुआ था। 1869 में किसके नेतृत्व में, राखाल दास हल्दर के नेतृत्व में।
तो पहला आधिकारिक सर्वे होता है इस से संबंधित। ठीक है, भुईहरी सर्वे हुआ था, भुईहरी सर्वे। ठीक है, इसी को बाद में सीएनटी एक्ट 1908 के तहत कानूनी मान्यता दी गई। ओके, और एक बात ध्यान दीजिए कि इसमें जो है महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है, महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है, और महिलाओं द्वारा 12 साल में किया जाने वाला जो शिकार होता है उसको मुक्का सेंद्रा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मुक्का सेंद्रा बोलते हैं। ओके, फिर अलग अलग तरह की भूमि है, उसके बारे में समझिए। भुईहरी भूमि, गांव बसाने वाले जो मूल संस्थापक थे उनकी जमीन को भुईहरी भूमि कहा गया। महतोई भूमि, महतो जो कि प्रशासनिक प्रमुख है उनको दी जाने वाली जमीन क्या कहलाती है? महतोई भूमि कहलाती है। पहनई भूमि, जो धार्मिक प्रधान है पाहन, इनको दी जाने वाली जमीन पहनई भूमि कहलाती है। ओके, बुरी शक्तियों भूत प्रेत से बचाने के लिए जो विशेष पूजा की जाती है बैगा के द्वारा, तो उसके खर्चा के लिए, उस खर्च को निकालने के लिए जो जमीन दी जाती है उसको बोलते हैं भूत खेता, तो बोलते हैं भूत खेता। ओके, फिर देखिए यहाँ पर जो धूमकुड़िया होता है ये क्या है? युवाओं का प्रशिक्षण केंद्र है। 10 से 11 वर्ष में जो है एडमिशन होता है, ये युवा गृह है। लड़कों के लिए अलग व्यवस्था होती है, जोंक अड़प्पा बोला जाता है। लड़कियों के लिए जो व्यवस्था है उसको पेल अड़प्पा बोला जाता है। अखरा में क्या होता है? ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ पंचायत की बैठक भी होती है। सरना क्या है? ग्राम देवता का पवित्र निवास स्थल है। ओके, सेंद्रा शिकार परंपरा महिलाओं द्वारा हर 12 वर्ष में किया जाने वाला, इसको मुक्का सेंद्रा बोलते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये अच्छे से और रिवाइज हो सके। ठीक है, उसके पहले ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। कौन कौन सा? देखिए, मुंडा व्यवस्था में, मुंडा शासन व्यवस्था में जो संदेश वाहक होता है वो महतो होता है, जबकि उरांव में गौड़ैत है। ये अच्छा हम लोगों ने देख लिया था, थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। नागवंशी शासन व्यवस्था में जो भुइंयर होता है ये टैक्स वसूलने वाला होता है, जबकि उरांव में ये मूल संस्थापक है। ठीक है, पढ़ा दीवान, ये दीवान क्या है? ये दीवान जो है मंत्री है। ये क्या है? दीवान मंत्री है। एक दीवान हो गया, एक पढ़ा दीवान हो गया। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा दीवान तो वो मंत्री था, लेकिन यहाँ जो आपने पढ़ा दीवान पढ़ा है ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, बॉस है ये। पढ़ा का गठन कैसे होता है? ये नंबर आपको याद रखना, 5, 7, 11, 21, 22 गांवों को मिला करके पढ़ा का निर्माण होता है। ओके, फिर क्वेश्चन देखते हैं कुछ। बाद में हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे जब पूरा कंसेप्चुअल क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। अभी बस 3-4 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। उरांव समाज में सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर सर्वोच्च अपीली अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा दीवान होता है। ओके, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। यह कथन किस जनजाति से संबंधित है? उरांव से। वह गांव जो किसी अन्य पढ़ा से आकर नए पढ़ा में शामिल होता है क्या कहलाता है? दूध भैया गांव कहलाता है। जिस गांव का, जिस गांव से मुखिया बिलोंग करता है उसको राजा गांव बोलते हैं, है ना। जहाँ कोई नहीं होता, सामान्य जनता रहती है, उसको प्रजा गांव बोलते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में संदेश वाहक कौन होता है? गौड़ैत होता है। बाकी में महतो होता है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में महतो होता है। ओके, 1869 में उरांव की जमीन के लिए भुईहरी सर्वे किसके द्वारा किया गया? रखालदास हल्दर के द्वारा किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक पेज का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग फिर से। प्रशासनिक ढांचा क्या है? ग्राम, पढ़ा और अंतर पढ़ा। ग्राम प्रमुख कौन होता है? महतो, ये प्रशासनिक प्रधान हो गया। धार्मिक प्रधान पाहन। संदेश वाहक कौन होता है? गौड़ैत। पढ़ा की विशेषता क्या है? ठीक है, जो पोस्ट होता है ये गांवों को आवंटित किया जाता है, जैसे कि राजा गांव, दीवान गांव। ओके, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा दीवान। सांस्कृतिक स्थल धूमकुड़िया, ये युवा गृह है अखरा जहां बैठक होती है। सर्वेक्षण 1869 में भुईहरी सर्वे राखालदास हल्दर के नेतृत्व में। और ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें उरांव जो है व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है भारत की प्राचीनतम लोकतांत्रिक प्रणालियों का उत्कृष्ट उदाहरण है। क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पर जो शक्ति है वो किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि गांव में निहित होती है। ओके, दूसरा, जो महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में, प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है। ओके, ये एक लिमिटेशन को
शो करता है। बस इसी के साथ पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कंप्लीट होता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसी तरह से बाकी 3 शासन व्यवस्था को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।